क्या आप जानते हैं, एक बार माता पार्वती पर उनके ही पुत्र ने डाली थी बुरी नजर। जी हाँ, शिव पुत्र माता पार्वती पर रखता था बुरी नजर। आइए जानते हैं ये कहानी। हम सभी ने शिव और पार्वती के 2 पुत्रों के बारे में तो सुना ही है। क्या आप जानते हैं कि माता पार्वती और महादेव शिव का एक और भी पुत्र था, जो कि एक दैत्य था। उसका नाम था अंधक। वामन पुराण की कहानी के अनुसार एक बार शिवजी और पार्वती काशी पहुँचे। वहाँ महादेव पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठे थे। तभी पार्वती जी ने पीछे से आकर उनकी आंखें बंद कर दी, जिस वजह से तीनों लोकों में अंधकार छा गया। ये देख संसार में वजला करने के लिए महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और पूरे संसार में बहुत अधिक रोशनी की। गर्मी के कारण पार्वती जी को पसीना आ गया। उनके पसीने की बूंद से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बहुत भयंकर था। अंधकार के कारण उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम रखा गया अंधक। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। तब भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। उसी समय असुरों का राजा हिरण्याक्ष भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे वर मांगने को कहा। तब उसने महादेव से एक बलशाली पुत्र की कामना की। शिवजी ने उसे अपना पुत्र अंधक सौंप दिया। वरदान में अंधक को पाकर हिरण्याक्ष बहुत ही प्रसन्न हुआ। अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच हुआ, इसीलिए वो असुरों का राजा बन गया। अंधक को मालूम था कि उसकी कोई माँ नहीं है, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की तरफ देखे। वरदान मिलने के बाद अंधक अहंकार से भर गया। सबको हराकर तीनों लोकों का राजा बनना चाहता था। तीनों लोक जीतने के लिए उसने युद्ध किया और वो तीनों लोगों को जीत भी गया। अब उसके मन में आया विवाह का विचार। उसने निश्चय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करेगा। पता करने पे ज्ञात हुआ कि पार्वती जी तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री है, जिसने महादेव शिव से विवाह किया है। उसने पार्वती के समक्ष जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर उसने जबरदस्ती की तो पार्वती ने शिव को स्मरण किया। महादेव प्रकट हुए और अंधक को बताया कि पार्वती ही तुम्हारी माँ है। उसके बाद शिवजी ने अंधक का वध कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर बताएं।